हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप्स। साइक्लिक ग्रुप की हमारे पास पहले डेफिनेशन देखो। अ ग्रुप जी इज़ कॉल्ड द साइक्लिक ग्रुप इफ़ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिटन एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए। दैट इज़ इफ़ बी बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन फॉर सम इंटीजर एन। हमारे पास साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, पहले हम कि हमारे पास अगर कोई भी एक ग्रुप है तो हम उसका एक जनरेटर निकालेंगे। जनरेटर का मतलब क्या होता है? जनरेटर होता है अगर हमारे पास ग्रुप के सारे एलिमेंट्स उस ग्रुप में से किसी एक एलिमेंट की पावर में लिखे जाएं तो वो हमारा जिसकी पावर में लिखे जाएंगे वो होगा जनरेटर। अगर हमारे पास किसी ग्रुप का हमें जनरेटर फाइंड आउट हो जाए, उसके सारे एलिमेंट्स को हम किसी एक नंबर की पावर में लिख सकें, एक एलिमेंट की पावर में लिख सकें, तो वो हमारा होता है साइक्लिक ग्रुप। जैसे हमारे पास इसने दिया इफ़ बी बिलोंग्स टू जी, अगर हमारे पास बी जी को बिलोंग करता है तो उस ग्रुप में कोई एक एलिमेंट ए ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि हम उस बी को ए की पावर में लिख सकेंगे सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन। तो हमारे पास जो ए होगा वो क्या होगा? ग्रुप का जनरेटर होगा। तो इसकी आगे हम डेफिनेशन देखते हैं। इसके लिए हमारे पास अगर हमारे पास कोई ग्रुप हो, उसका जनरेटर फाइंड आउट हो जाए तो वो साइक्लिक ग्रुप हुआ। अगर हमारे पास कोई ग्रुप साइक्लिक है, वो जिस नंबर से जनरेट हो रहा है, जैसे हमारे पास ए से जनरेट हो रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं जी ए। जी इज इक्वल्स टू ए क्या इस फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा होता है जनरेटर। इफ़ जी इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन, अगर हमारे पास जी ग्रुप अंडर एडिशन बाइनरी में है तो जी साइक्लिक ग्रुप है तो हम उसका इंटीग्रल मल्टीपल ऐसा निकालेंगे कि बी इज इक्वल्स टू एन ए की फॉर्म में लिखा जाए। जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसको हम मोनिक ग्रुप भी कहते हैं। एंड इफ़ अगर हमारे पास जी का जनरेटर ए है ऑर्डर एन का तो उसका हर एलिमेंट ऐसे ए की पावर में होगा। इसके आगे देखो, इफ़ ए इज़ ए जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी देन ए इनवर्स इज ऑल्सो ए जनरेटर ऑफ जी। अगर हमारे पास ग्रुप के सभी एलिमेंट्स ए की पावर में लिखे जा रहे हैं तो ए इनवर्स के भी लिखे जाएंगे। इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ फाइनाइट देन जी इज़ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ इनफाइनाइट देन जी इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है शो दैट द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द क्यूब रूट्स ऑफ ए यूनिट इज़ ए साइक्लिक ग्रुप। हमारे पास ये रूट ऑफ यूनिट या हमारे इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एक 1 है, दूसरा ओमेगा है, थर्ड है ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास हम जो 1 है उसको भी तो ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिट ही है। तो हमारे पास इसके एलिमेंट्स क्या है? ओमेगा क्यूब, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो सभी एलिमेंट्स किसकी पावर में लिखेंगे? ओमेगा की। यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 1 है, ओमेगा रेज टू यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो हमारा यहाँ पे जनरेटर क्या हुआ? ओमेगा जनरेटर हुआ तो ये हमारा साइक्लिक ग्रुप हुआ जनरेटेड बाय ओमेगा। नेक्स्ट देखो आप, शो दैट द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा फॉर्म्ड बाय द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। हमें आयोटा की वैल्यू पता है, हमारे पास आयोटा क्या होता है, हम आयोटा को किस फॉर्म में लिखते हैं? आयोटा स्क्वायर -1 में होता है, आयोटा हमारा रूट ऑफ -1 होता है। ठीक है, तो हमें तो आयोटा माइनस आयोटा तो दिए हुए हैं तो हम आयोटा स्क्वायर को -1 लिखते हैं और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। तो हमारे पास हमारे यहाँ पे हमारा जनरेटर क्या हुआ? आयोटा। क्यों? क्योंकि हम उसके एलिमेंट्स को लिख सकते थे आयोटा पावर 4 -1 को आयोटा स्क्वायर, आयोटा माइनस ऑफ आयोटा। तो हमारे पास हमारे पास ग्रुप था हम उसके एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में लिखा तो सभी किसकी पावर में आई? आयोटा की। तो हमारा इसमें जनरेटर क्या हुआ? आयोटा। तो हम इसको बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय आयोटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट द ग्रुप z ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन इज ए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 1। तो हमारे पास क्या है? सेट इंटीजर्स का सेट है तो हम हर एक को अंडर एडिशन हमने करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हर एक इंटीजर को 1 की पावर में लिख सकते हैं। एडिशन में है तो
वो हमारा जनरेटर उसका क्या हो जाएगा 1। इसको हम आप फोर्थ एग्जांपल में नेक्स्ट में देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो बेटा, इसमें हमने कैसे करना होता है, इसमें हमने बच्चे करना है शो दैट द ग्रुप G इज इक्वल्स टू, इसके एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 5 अंडर मॉड्यूलो 6 एडिशन मॉड्यूलो 6 इज ए साइक्लिक ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन कॉन्करेंस मॉड्यूलो 6। तो हमने इसमें शो करना है, हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5। तो हमारे पास क्या है, हम 0 एलिमेंट लिया, 0 को मैं कितने टाइम ऐड करूँ, मेरे पास आंसर ऑलवेज 0 ही आएगा। ठीक है, 0 की पावर 1 करती हूँ आंसर 0, 0 की पावर 2 करती हूँ आंसर 0, 0 की पावर 3 करती हूँ आंसर 0। मेरे पास ऑलवेज आंसर क्या आया 0। इससे मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये जनरेटर नहीं हो सकता इसमें से, क्योंकि हमेशा 0 ही आ रही है, ग्रुप का कोई और एलिमेंट नहीं आ रहा। तो मैं अब नेक्स्ट देखती हूँ 1 की पावर 1 की पावर का मतलब, अगर 1 की पावर 1 की तो हमारे पास आंसर आया 1। अगर मैंने 1 की पावर 2 की तो आंसर आया 2। तो इसमें बेटा सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, पावर का मतलब वो जनरल मैथमेटिक्स वाली पावर नहीं है। हमने क्या किया, इसमें एडिशन मॉड्यूलो 6 है, तो 1 + 1 कितना होगा 2, 1 को 2 टाइम्स ऐड किया तो 1 की पावर 2। एडिशन का ऑपरेशन था 1 रेज़ टू पावर 3, 1 + 1 + 1 क्या हो गया 3, 1 रेज़ टू पावर 4, 1 + 1 + 1 + 1 कितना आया मेरे पास 4। ठीक है जी, 1 रेज़ टू पावर 5 किया तो मेरे पास आया 1 + 1 + 1 + 1 + 1 आंसर आया 5। तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि अगर मैं जो एलिमेंट्स ले रही थी 1 आया पहले, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, ये सारे मेरे ग्रुप के एलिमेंट्स ही तो हैं। जब मैंने 1 की पावर 6 की तो मेरे पास क्या आया 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 6 टाइम्स ऐड किया तो मेरा आंसर आया 6। तो 6 तो हमारे मॉड्यूलो 6 में तो हमें चाहिए ही था, तो 6 - 6 मेरे पास क्या हो जाएगा 0। मेरे पास यहाँ पे 1 की पावर में सभी एलिमेंट्स आ गए, 0 भी आया मेरे पास, 0 भी आया, 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, 4 भी आया, 5 भी आया और 0 भी। सब सारे एलिमेंट्स मेरे ये वाले आ गए। तो मेरा इसमें क्या होगा, इसका जनरेटर क्या होगा 1। मैं सभी को 1 की पावर में, सभी एलिमेंट्स को 1 की पावर में लिख सकती हूँ। तो ये हमारा होगा साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 1। ठीक है जी, ऐसे हम अंडर मॉड्यूलो 5 निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास कोई भी इंटीजर का सेट हो, हम उसको उसके मॉड्यूल में निकाल सकते हैं। हमने देखना क्या होता है, इसकी सिंपली कंपोजिशन कर लिया करो। अगर आप सिंपली आप देखो बेटा मेरा ये कैसे बनेगा। हम इसकी कंपोजिशन भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप ऐसे कर लिया करो। हमने मेरे पास एलिमेंट से 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 अंडर मॉड्यूलो क्या है मेरा 6। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4, 0 + 5 5। फिर 1 से किया 1 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे मेरे पास आएगा 1 + 5 6, 6 - 6 0। देन मेरे पास आया 2 में क्या था 2 + 0 0, 2 + 1 3, 2 + 0 2, 3 4 5 6 यहाँ आएगा, 6 का 0 हो जाएगा और 7 का 2। नेक्स्ट मेरे पास आया 3 से करेंगे हम, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 3 2 5, 3 + 3 6, 6 का 0, 3 + 4 7, 5 + 3 8, 8 को 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आया 2। और यहाँ पे जब 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 6 से आंसर यहाँ पे आएगा 1। नेक्स्ट 4 से किया मैंने, 4 से मेरे पास आया 4 + 0 4, फिर 4 + 1 5, 4 + 2 6, 6 का क्या हो जाएगा 0, 4 + 3 7, 7 का 1, 4 + 4 8, 8 का 6 से रिमाइंडर 2,
4 + 5 9, 9 से रिमाइंडर 3। ठीक है, तो ऐसे जब हम कॉम्पोजिशन निकालते हैं तो हमें अच्छे से निकालना आ जाता है कि ये हमारा क्या होगा, हम इसमें से इसकी पावर्स फिर आगे कैसे लेनी है। तो आपको कॉम्पोजिशन आती हो और फिर इसकी पावर्स निकालनी आती हो तो आप साइक्लिक ग्रुप को देख सकते हो। ठीक है जी। हमारे पास मॉड्यूलों में क्या होता है, हमने सिर्फ उसकी पावर को रिमाइंडर के साथ देखना होता है। जैसे 1 को मैंने जब 6 टाइम ऐड किया तो मेरा रिमाइंडर 1 के साथ कितना आएगा, वो तो 6 ही बन गया, तो 6 के साथ 6 कुछ भी नहीं है तो वो 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो हम इसीलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो हमारा ये साइक्लिक ग्रुप हुआ साइक्लिक ग्रुप हमारा हुआ जनरेटेड बाय 1। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, प्रूव दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। हम अगर हमारे पास कोई ग्रुप है ऑर्डर n का, साइक्लिक है, तो उसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर n होगा। उसके लिए हम प्रूव करते हैं, लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। हमने ले लिया कि कोई साइक्लिक ग्रुप G है, उसका ऑर्डर n है और वो A से जनरेट हो रहा है। अगर A से जनरेट हो रहा है तो हमारा ऑर्डर ऑफ A क्या होगा, फाइनाइट होगा। लेट कर लिया कि जो हमारे ग्रुप का ऑर्डर था वही हमारे उस एलिमेंट का ऑर्डर है। अगर एलिमेंट का ऑर्डर है, जनरेटेड ग्रुप है, तो उसका एक हमने सब ग्रुप लिया H, जिसमें क्या आते हैं, हमने सभी एलिमेंट्स को एक ही पावर में लिख लिया क्योंकि वो A से जनरेट हो रहा है ग्रुप। तो हमारे पास इसमें आया, हर एलिमेंट है A रेज़ टू पावर T में। T किसको बिलोंग करता है, किसी इंटीजर को। अगर इंटीजर को बिलोंग करता है तो H हमने A में G में से लिया था, H कंटेन्ड इन G होगा। G होगा तो एक आइडेंटिटी भी उसमें एग्जिस्ट करेगी। किसी नंबर की पावर 0 क्या होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है। वैसे तो आंसर A रेज़ टू पावर 0 1 होता है ना, तो हमारे पास इसमें हमने ले लिया कि वो हमारी क्या है, आइडेंटिटी को नोट कर रहा है A नॉट एलिमेंट। हमने A नोट को इसमें डिफाइन करवाया था। तो H इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ G। H हमारा नॉन एम्प्टी हो गया क्योंकि हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी ग्रुप है उसमें एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता ही करता है सब ग्रुप में। तो हमने एक्स वाई ले लिया, H को बिलोंग करते 2 एलिमेंट्स ले लिए। एक ले लिया हमने X ले लिया A रेज़ टू पावर I और Y ले लिया A रेज़ टू पावर J। X रेज़ टू पावर X इक्वल्स टू A रेज़ टू पावर I एंड Y इज इक्वल्स टू A रेज़ टू पावर J, वेयर हमारे पास I एंड J क्या है, 2 इंटीजर्स हैं। हमने इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना स्टार्ट किया सब ग्रुप शो करने के लिए। एक्स वाई इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए जे रेज़ टू पावर -1 A रेज़ टू पावर I और ये हमारे पास हो जाएगा A रेज़ टू पावर माइनस ऑफ J। तो हमारा A रेज़ टू पावर I माइनस J में एलिमेंट आ गया। I माइनस J भी हमारी इंटीजर है तो हमारा ये इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, सब ग्रुप हुआ। सब ग्रुप हुआ तो हम उसमें शो करेंगे कि उसके n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं H के एलिमेंट्स को शो करवा दिया। ऑर्डर ऑफ n था तो A रेज़ टू पावर n भी E होना चाहिए था। तो अगर हमारे पास H के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं जिसमें A रेज़ टू पावर n E है, तो उसमें हमारे पास डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमारे पास T को अगर डिविजिबल लें तो क्या होगा, N³ + R। हमने इसको खोलना शुरू किया, इसको A रेज़ टू पावर T को लिया A रेज़ टू पावर N³ + R, पावर्स को अलग अलग कर लिया। करने के बाद हमारे पास A रेज़ टू पावर T किसकी फॉर्म में आ गया, A रेज़ टू पावर R में। तो हमें पता चल गया कि A रेज़ टू पावर T को जो हमारे A के जनरेटेड एलिमेंट्स हैं उसमें से हम किसी की एक पावर में लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो H ग्रुप बना वो फाइनाइट भी हुआ, G का सब ग्रुप भी हुआ और जनरेटेड बाय A भी हुआ। तो इससे हमें डिफाइन हो गया जो हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर होगा वही उसके एलिमेंट का जनरेट होगा जिससे वो ग्रुप जनरेट हो रहा है। कन्वर्सली आप सिमिलर बेटा बस बैक स्टेप ले लेना, इससे पहले फाइनाइट लेके चलना ऑर्डर n का और उसमें लेके चलना कि वो मस्ट साइक्लिक है तो हमें साइक्लिक हमें शो करना है और उसके एलिमेंट का ग्रुप ऑर्डर भी क्या होगा, n ही होगा। अगर हमें किसी ग्रुप को शो करवाना हो फाइनाइट ग्रुप है, साइक्लिक है या नहीं है, तो हमें क्या शो करवाना होता है, फॉर द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ G इफ़ G कंटेन्स एन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप देन G ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक एंड दैट एलिमेंट मस्ट विल बी जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, अदरवाइज द ग्रुप इज़ नॉट साइक्लिक। अगर हमें डायरेक्ट शो करवाना हो वो उसका साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले G में एक ऐसा एलिमेंट देखते हैं जिसका ऑर्डर उसके एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल हो। जिस ग्रुप के जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो गया
तो समझो वो हमारा जनरेटर है तो उससे हम ग्रुप को जनरेट करवा देंगे। अगर किसी ग्रुप का जनरेटर होता है तो वो साइक्लिक होता है। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एबिलियन। हमारे पास हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन भी होगा, कम्यूटेटिव को होल्ड करेगा। हमने साइक्लिक ग्रुप जी ले लिया जो ए से जनरेट हो रहा है। एक्स और वाई दो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स लिए। एक्स हमने ले लिया ए रेज़ टू पावर एन और वाई ले लिया ए रेज़ टू पावर एम। कम्यूटेट करवाना है, एक्स वाई की प्रोडक्ट कर दी ए रेज़ टू पावर एन प्लस इंटू ए रेज़ टू पावर एम। तो ये बन गया हमारे पे ए रेज़ टू पावर एन, बेस सेम था, पावर जेड हो गई। एन प्लस एम लिख लो चाहे एम प्लस एन लिख लो, सेम होगा। तो ये अलग अलग हुई, वाई कम्यूटेट हो गया तो ये हमारा एबिलियन ग्रुप हुआ। नेक्स्ट देखो आप रिमार्क में हमारे पास क्या है, द कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। अगर हमारे पास कोई एबिलियन ग्रुप है तो ज़रूरी नहीं होगा कि वो ग्रुप हमारा क्या हो, साइक्लिक हो। साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होगा लेकिन एबिलियन ग्रुप साइक्लिक हो ये मस्ट नहीं है। इसकी हमारे पास एक एग्जांपल भी दी हुई है। अगर हमने एक रैशनल नंबर्स का सेट ले लिया अंडर एडिशन, उसको ग्रुप शो करवाया, वो एबिलियन ग्रुप तो है लेकिन वो साइक्लिक नहीं होगा। इसकी एग्जांपल को आप देखना, रीड करना। और हमारे पास एक ग्रुप मैट्रिसेस की एग्जांपल भी है। अगर हमारे पास 4 मैट्रिक्स हैं आई ए बी एंड सी, इस टाइप में हो, इसकी कॉम्पोजिशन लें तो ये ग्रुप तो हमारा साइक्लिक तो बनता है, सॉरी एबिलियन तो बनता है। अगर एबिलियन है लेकिन ये हमारे पास साइक्लिक नहीं है। इन दोनों एग्जांपल्स को आप अच्छे से रीड करना। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लेना। आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।